Hello बच्चों, let's read the question. A weight W rests on rough horizontal plane. If the angle of friction is theta, that can move the body along the plane will be. Here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is angle of friction. Now यहाँ पे हमारे पास एक weight दे रखा है. It is resting on a rough horizontal surface. यानी इसमें कोई भी मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो वी कैन से हियर, ये सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट दे रखा है mg, इसकी वैल्यू w के बराबर है. और साथ में अगर हम देखें इस पे जो टोटल फोर्सेस काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट की कंडीशन में है, तो सपोज अगर हम यहाँ पे F एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन पे इसमें नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R एक्ट करेगा. नाउ अगर हम देखें फ्रॉम हियर, जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन गिवन है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा. तो जो हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स विद नॉर्मल फोर्स. कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है इस डायरेक्शन में और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा. बाय द पैरेललोग्राम लॉ हम ये बता सकते हैं. तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास इन दोनों का बना है, इन दोनों के रिजल्टेंट से जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनेगा, इसी को हम यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं. पहले हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट लेंगे. ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ यहाँ पे जो भी एंगल बनाता है, इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इस केस में अगर हम देखें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारे पास अगर थीटा है, दिस वैल्यू विल बी 90 माइनस थीटा. अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें, इट विल बी लाइक दैट. ये हो गया हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F, इट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R, इनका रिजल्टेंट ये बन गया, इट इज थीटा. तो हमने यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स बना, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक पैरेलल फ्रिक्शनल फोर्स के लाइन ड्रॉ करी. इट विल बी इक्वल टू F. तो अगर हम यहाँ पे O A B ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर फ्रिक्शनल फोर्स होगा एंड बेस विल बी R. एंड वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, इट इज म्यू इंटू R के बराबर आ जाएगी. सो tan थीटा विल बी म्यू इंटू R डिवाइडेड बाय R, और वी कैन राइट हियर tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें मिनिमम फोर्स की, जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए नेसेसरी है, सो द मिनिमम फोर्स दैट विल बी F शुड बी इक्वल टू स्मॉल f. यानी हमारे पास जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट की कंडीशन में रहेगा. सो इट विल बी F इक्वल्स म्यू इंटू R, और हमें पता है जो R की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं M इंटू G के बराबर. फ्रॉम द गिवन डायग्राम, यहाँ पे जो R है ये mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में है. और फर्दर वी कैन राइट इट म्यू इंटू mg. mg हमारे पास वेट हो गया और म्यू हमारे पास tan थीटा के बराबर है. सो इट विल बी W इंटू tan थीटा. It will be the minimum required force to hold the object on the rough surface. So, from the given question, we can say here the least force that can move the body along the plane will be W tan theta. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.